हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है आलोक रंजन सिंह। तो देखिए, बीपीएससी एग्ज़ामिनेशन के रिगार्डिंग ये सवाल बहुत ही ज़्यादा एस्पिरेंट में कॉमन हो जाती है कि बिहार स्पेशल में क्या पढ़ना होता है, बिहार स्पेशल में क्या पूछता है। ठीक है, बिहार स्पेशल का एक्चुअली सिलेबस है क्या, और बिहार स्पेशल को पढ़ने के लिए कौन से सोर्सेज का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो इन सारी बातों पे आज के पर्टिकुलर इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले 69th बीपीएससी का हम पेपर एनालाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं किस तरह के सवाल बीपीएससी ने 69th में पूछा था। ठीक है, बिहार स्पेशल का यहाँ पे हम ये आप सवाल अगर देखो, बिहार गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू मेक बिहार स्टेट पॉल्यूशन फ्री बाय रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन बाय विच ईयर। तो इस तरह का जब सवाल होता है तो नॉर्मली हमें पता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ये इस तरह के सवाल में नॉर्मली देखा गया है कि टारगेट जो है वो 2030 या फिर 2025 का लेता है। ठीक है, तो इसमें जो है हमें काफ़ी कन्फ्यूज़न ये हो रहा था पिछली बार। तो 2024 का ये टारगेट रखा गया था। अब ये बिहार जो है स्टेट पॉल्यूशन फ्री हुआ या नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन हमें इससे सवाल पूछा गया था बिहार स्पेशल में। ठीक है, अगर आप कहो कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होते हैं बिहार स्पेशल से, तो ये आपको ऑन एन एवरेज आपको 20 से 22 सवाल आपको मिलते हैं। जी हाँ, ऑन एन एवरेज आपको 20 से 22 सवाल आपको बिहार से मिल जाएंगे। बिहार के सब सारे सेक्टर्स को मिलाकर मैं ये बात कर रहा हूँ। बिहार का करेंट हो या फिर बिहार के ज्योग्राफी हो, बिहार का हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, सब सेक्टर से मिलाकर आपको यहाँ पे 20 से 22 सवाल तो आपसे पूछ लिए ही जाएंगे। और पिछले बार यानी कि 69th बीपीएससी में भी यहाँ पे 21 क्वेश्चंस हैं, यानी 21 एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सवाल आपने देखा। फिर आप आगे आइए, बिहार स्पेशल का यहाँ पे आपको एक सवाल मिल जाएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स व्हाट इज़ सुजनी इन बिहार। बिहार में ये सुजनी क्या कहते हैं? तो सुजनी आपको पता होगा, जैसे लेंद्रा में सुजनी वगैरह होता है। ठीक है, तो ये एक क्या है, एम्ब्रॉयडरी है, अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी। और आपको पता होगा ये सुजनी को जो है जीआई टैग मिला हुआ है बिहार के सुजनी को। ऑप्शन सी द राइट आंसर। फिर इसी तरह का एक बिहार स्पेशल से आप कहो या फिर आप नेशनल, जब हिस्ट्री की बात आती है ना, तो हम जब बिहार स्पेशल पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में, तो वो काट पीट के हम पढ़ते हैं। अदरवाइज़ जो हमारा इतिहास है, यानी बिहार का जो इतिहास है, वो एक्चुअली में नेशनल हिस्ट्री है वो। ठीक है, वो अलग से आप बिहार को काट के नहीं पढ़ सकते, उसमें तो आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए ही आप जब नेशनल हिस्ट्री पढ़ो ना, उस वक्त ही बिहार को साथ में इंक्लूड लेकर चलो। क्योंकि जो एंशियंट हिस्ट्री रहे या फिर मिडाइवल हिस्ट्री हो, ये सारा जो हिस्ट्री है ना, भले ही आप मॉडर्न में थोड़ा बहुत आपको थोड़ा बहुत मिलेगा, जो पार्टिसिपेट अगर जिन्होंने किया है नेशनल मूवमेंट में, उसके बारे में सवाल पूछता है। लेकिन जो एंशियंट है या फिर मेडिवल है, ये आपको कहीं ना कहीं आप देखोगे कि वो बिहार से ही शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये आप जैसे देखो, यहाँ से पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग यहाँ पे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट बताओ कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट क्या है। तो 1 और 2 को यहाँ पे आंसर है इनकरेक्ट। जैसे यहाँ पे ये बोला है कि बांका डिस्ट्रिक्ट में विक्रमशिला है, तो नहीं, ये तो भागलपुर में है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, आपको बोल रहा है कि इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय किंग गोपाल फर्स्ट ऑफ पाल डायनेस्टी, तो ये ये भी गलत है। और ये कहाँ पे आपको मिल जाएगा? तो लूसेंट का पेज 34 में आपको मिल जाएगा, लूसेंट में पढ़ने में। ठीक है, समझ रहे हो बात? तो मतलब कि आप जब नेशनल हिस्ट्री पढ़ रहे होगे ना, उसी टाइम आपको इस तरह के सवाल कुछ कुछ मिल जाएंगे जो बिहार स्पेशल हो। ठीक है, फिर आगे अब आप आ जाओगे, तो यहाँ पे आपका बिहार स्पेशल है कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, द मैथिली लैंग्वेज
वॉज स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके काल में ये मैथिली लैंग्वेज जो है वो विकसित होना शुरू हुआ था? तो कर्नाट डायनेस्टी के काल में। ठीक है, बिहार स्पेशल का ही है। और हम क्या देख सकते हैं बिहार स्पेशल में, आप ये कि यहाँ देखो जो आपको लूसेंट में मिल जाएगा पेज 32 में, विच सिटी सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ द एंशियंट किंगडम ऑफ मगध ड्यूरिंग द ईयरली वैदिक पीरियड? तो ये बिल्कुल राजगिरी होगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फिर और देखिए यहाँ पे एक देखिए, अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्स, ये भी नेशनल हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है, लेकिन आपको आप बिहार स्पेशल में भी आप इसको देख लोगे। अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्स, मेघवर्मन द रूलर ऑफ श्रीलंका सेंट अ मिशनरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग्स फॉर परमिशन टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट टेम्पल एट गया? गया में बुद्धिस्ट टेम्पल बनाने के लिए ये चाइनीज़ सोर्स से पता चला है कि मेघावर्मन जो कि श्रीलंका के रूलर थे, उन्होंने एक मिशनरी भेजा था गुप्ता किंग को, जो गुप्ता का शासन चल रहा था, उनको भेजा था कि आप परमिशन हमको दीजिए कि हम गया में ना एक बुद्धिस्ट मंदिर बनाए, बुद्धिस्ट टेम्पल हम बनाएं। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से रूलर को? तो समुद्रगुप्त के टाइम में ये भेजा था। आपको ये पेज 43 में मिल जाएगा लूसेंट का, ठीक है। फिर आगे भी देख लीजिए, व्हेन वॉज बिहार फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम द बंगाल प्रेसिडेंसी अंडर द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया? और ये सेपरेशन वाला सवाल बार बार पूछता है बिहार स्पेशल में, ठीक है। ये 1912 में। इसी तरीके से आपको और भी मैं दिखा देता हूँ, ये पूरा PYQ जो है ना 69 का हम देखते रहेंगे। इसमें देखिए, इसमें पूरा बिहार स्पेशल पूरा भरमार है। अब ये ज्योग्राफी वाला सवाल भी आप देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर इन बिहार? इनमें से कौन सा बिहार में है, ठीक है। तो आप देखोगे कि वाल्मीकि नेशनल पार्क है और भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। चलिए कमेंट करके बताइए, तो भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और आगे आप देखिए, फिर गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में पूछा गया था। इनफैक्ट गंगेटिक डॉल्फिन पे मैंने एक पूरा वीडियो ही बनाया था इस पर, ठीक है। तो इस तरह के बीच बीच में मैं ना कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड भी वीडियो बना देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको काम आने वाला चीज़ें रहेगी। तो यहाँ पे आप देख लो, गंगेटिक डॉल्फिन को लेकर पूछ रहा है, ऑल ऑफ द सारे यहाँ पे जो हैं वो सही हैं कि जो गंगेटिक रिवर डॉल्फिन है हैज़ बीन कैटेगराइज, इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है IUCN रेड लिस्ट के अंडर, ठीक है। फिर है, इट हैज़ नॉट हैव अ क्रिस्टलाइन आई लेंस रेंडिंग इट इफेक्टिवली ब्लाइंड। तो आपको पता होना चाहिए कि जो गंगेटिक डॉल्फिन होता है बेसिकली वो ब्लाइंड होता है, वो सीधे आँख से देखता नहीं है। तो नेविगेशन कैसे करता है? तो नेविगेशन एंड हंटिंग, और जो नेविगेशन हो यानी वो जो पानी में तैरता है या फिर शिकार करता है, वो कैसे करता है? कैरीड आउट यूजिंग इकोलोकेशन के थ्रू ये करता है, ठीक है, बात समझ गए। इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज एज इंडियाज नेशनल एक्वेटिक एनिमल, और डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी कहा जाता है, एक्चुअली इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। अगर वो वीडियो आपने देखा होता तो ये सवाल बिल्कुल ही आप करेक्ट कर जाते। तो ये ऑल ऑफ द एबव था। फिर द अदर नेम ऑफ रिवर गंडक का दूसरा नाम क्या है? नारायणी। और बेसिकली मैंने बिहार ज्योग्राफी पे वीडियो बनाया था, उसमें आपको सीधा सीधा मैंने ये चीज़ बताया था जब मैं रिवर्स ऑफ बिहार पढ़ा रहा था। तो ये भी आप वहाँ से सॉल्व कर सकते थे। फिर है, गोल्ड इज़ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? तो जमुई में। इस पे भी अलग से मैंने वीडियो बनाया था क्योंकि ये न्यूज़ में आया था, ठीक है। ये न्यूज़ में जैसे ही आया था मैंने इस पे अलग ही सेपरेट वीडियो बनाया था। वो कोई 5 से 7 मिनट का वीडियो था। मैंने डिटेल में बताया था कि क्या गोल्ड जमुई में है क्या, और अभी कैसे पता चला, क्या क्या न्यूज़ में क्या बात हुई, सारा कुछ मैंने इस पे डिस्कशन किया था। फिर है, द त्रिवेणी कैनाल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? तो गंडक में। ये सारा कुछ रिवर्स ऑफ बिहार वाले चैप्टर में हमने देखा था इसको। फिर आप आ जाइए यहाँ देखिए, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल देखिए बिहार स्पेशल का। बिहार जोग्राफिकल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ रॉक सिस्टम्स
मैच द रॉक सिस्टम्स विद देयर डिस्क्रिप्शन। तो बिहार की अगर आपने जियोलॉजी पढ़ी, ठीक है, बहुत थोड़ा सा बिहार की जियोलॉजी पढ़ना है और उसी जियोलॉजी से पूरे एक चैप्टर से ही जियोलॉजी से ये पूरा सवाल बना दिया है। देख लीजिए यहाँ पे पूरे के पूरे सवाल ये जो है एक फ्रेम में आ भी नहीं रहे हैं, ये पूरे सवाल जो हैं यहाँ से बने हैं। यहाँ देखिए धारवाड़ रॉक सिस्टम, इसको जब मैच करिएगा तो किससे, पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट आर्कियन रॉक सिस्टम। विंध्यन रॉक सिस्टम, ये विंध्यन रॉक सिस्टम जो है वो कहाँ से आपका मैच होने वाला है, तो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, क्वार्ट्जाइट एंड शेल आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस रॉक सिस्टम। और क्वाटरनरी रॉक सिस्टम, ये क्रिएटेड बाय द रैपिड डिपोजिशन ऑफ एलुवियम बाय हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फिर टर्सरी रॉक सिस्टम भी एक आप देख लो, टर्सरी रॉक सिस्टम जो है वो कैन बी फाउंड इन द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, आपको टर्सरी रॉक सिस्टम भी मिल जाएगा। तो ये पूरा सवाल आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह के सवाल यहाँ पे पूछे गए थे पिछली बार। ठीक है, तो ये बिहार स्पेशल में ये इस तरह का सवाल पहली बार पूछा गया था और लोग मतलब इस पे थोड़ा सा शॉक्ड हो गए थे कि मतलब काफ़ी हैवी सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए इसके लिए आपको तैयार रहना है, अब कैसे भी सवाल वो पूछे आपको बनाना है, कम से कम कटअप तो आपको पार करना ही करना है। फिर यहाँ पे आप देख लीजिए द एवरेज हाइट ऑफ द कोसी प्लेन फ्रॉम मीन सी लेवल इज़ व्हाट, 30 मीटर यहाँ पे बताया था। फिर आपको आ जाता है एक ये सवाल था जिसको फिर बाद में बीपीएससी ने डिलीट कर दिया था। ठीक है, ये एक सवाल देखिए, द बकस्त मूवमेंट इन बिहार ड्यूरिंग 1937-1938 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय होम। किन्होंने ये बकस्त मूवमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का बहुत ही बड़ा नाम है अगर हिस्ट्री में देखें तो। इससे सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं क्योंकि ये किसान नेता थे ना, इन्होंने इनफैक्ट ये चेयरमैन भी रहे हैं ऑल इंडिया किसान सभा के, तो इनसे भी सवाल काफ़ी पूछा जाता है। और फिर यहाँ पे आप देखो पिछली बार बतख मियाँ से सवाल पूछा था, द कुक फ्रॉम बिहार हु सेव्ड महात्मा गांधीज लाइफ फ्रॉम अ मर्डर अटेम्प्ट बाय फूड पॉइजनिंग इन 1917। 1917 में गांधी जी की मौत हो जाती, कोई फूड पॉइजनिंग यानी कि खाने से यहाँ पे खाने में फूड डाल दिया थी, मतलब जहर डाल दिया था। हालांकि फूड पॉइजनिंग और पॉइज़न इन फूड दो डिफरेंट टर्म्स हैं एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे बेसिकली उसी तरीके से ये यूज़ किया गया है। ठीक है, तो बतख मियाँ यहाँ पे आंसर होगा। फिर यहाँ पे कुछ सवाल हैं, आप देखो लो, विच ट्रीटी वॉज साइंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, अब बैटल ऑफ बक्सर है, अब थोड़ी ना ये सिर्फ बिहार हिस्ट्री का पार्ट है, ये पूरे नेशनल हिस्ट्री का पार्ट है। तो बिहार के मोस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल इंसिडेंट जो हैं वो एक नेशनल हिस्ट्री का ही पार्ट है। तो आप जब नेशनल हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, साथ में बिहार को जब आए तो बिहार को वहाँ पे अंडरलाइन करो, बिहार को वहाँ पे उस पर नोट्स बनाओ। ठीक है, तो वहाँ से वो तरीका अगर अपनाओगे तो आप अलग से बिहार को पढ़ के वो चीज़ आपको करना नहीं पड़ेगा, आप बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट फील करोगे। यहाँ पे आप नेक्स्ट सवाल देखो, द डच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर। तो 1632 में ये किया था डच ने। ठीक है, तो ये भी है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का आपको पार्ट मिल जाएगा। फिर मॉडर्न हिस्ट्री का ये भी है, द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 विटनेस सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द लीडर्स ऑफ बिहार, विच प्रोमिनेंट बिहार लीडर वॉज नोन एज द बिहार केसरी एंड एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है, श्री कृष्ण सिंह, ये याद रखिएगा। उसके बाद बिहार स्पेशल में एक और आपको सवाल यहाँ पे मिल जाएगा कि इन रिस्पॉन्स टू द मास एजिटेशन ऑफ चंपारण मूवमेंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक विच स्टेप टू एड्रेस द
इशू। अब जो चंपारण मूवमेंट था, चंपारण मूवमेंट कहिए या जो चंपारण सत्याग्रह जो था, जो गांधी जी ने जिसको लीड किया था, तो उसमें फिर बाद में क्या किया गया था, तो चंपारण अग्रेरियन कमेटी बनाई गई थी ताकि यहाँ के जो इशू हैं, जो मामले हैं किसानों के, वो सॉल्व किया जा सके। उसके बाद तो यही एक लास्ट था यहाँ पे, लास्ट सवाल यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, तो आपने देख लिया कि बीपीएससी ने किस तरह के सवाल बिहार से पूछे हैं। और देखिए, हमने वो चीज़ तो अभी हमने नहीं देखा जो आपको जैसे इकोनॉमी सर्वे से जो सवाल पूछे जाते हैं, फिर आप बजट से सवाल पूछे जाते हैं, बिहार बजट जो है उससे सवाल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो उन सारे चीज़ों के, उन सारे के क्या सोर्सेस होने चाहिए, क्या पढ़ने चाहिए, वो सारा पे मैं आगे बात करूँगा। तो पहली बात तो हम देखें कि जो बीपीएससी का, ठीक है, बीपीएससी के वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहाँ पे से अगर आपको सिलेबस लेना है, ऑफिशियली सिलेबस, तो उसमें बिहार के लिए क्या लिखा है, क्या बिहार का अलग से सिलेबस दिया है। तो ये जो सिलेबस है ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, ठीक है। अब इस सिलेबस में क्या बताया गया है, बिहार से लिए क्या हम पढ़ना है, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिए, बोला गया है कि करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस तो है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो पढ़ना ही है, और साथ में सैलिएंट फीचर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ बिहार भी पढ़ना है। क्या है, सैलिएंट फीचर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ बिहार भी पढ़ना है। फिर है कि जनरल ज्योग्राफी तो आप पढ़ोगे ही, फिर साथ में आप ज्योग्राफिकल डिवीज़न ऑफ बिहार पढ़ लीजिएगा, और इसके रिवर सिस्टम भी आप पढ़ लीजिएगा, ये यहाँ पे बता रहा है। फिर आप देखो इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी तो आप पढ़ोगे, फिर आप ये भी पढ़ लेना कि मेजर चेंजेस इन द इकोनॉमी ऑफ बिहार में, जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद जो मेजर चेंजेस आए बिहार के इकोनॉमी में, उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। फिर आप देखिए कि इंडियन नेशनल मूवमेंट तो आप पढ़िएगा नेशनल हिस्ट्री में, लेकिन इंडियन नेशनल मूवमेंट में बिहार का क्या रोल रहा, पार्ट प्लेड बाय बिहार, वो भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देख रहे हो कैसे किस तरीके से बिहार का सिलेबस है। उसके बाद पूछा गया है, बोला गया है कि द कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू द फैमिलियर विद द ब्रॉड एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ बिहार। अब बिहार की जो हिस्ट्री है उसके ब्रॉड एस्पेक्ट्स आपको मालूम होने चाहिए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब हिस्ट्री बिहार का पढ़ो ना, बाकी सब्जेक्ट्स आप बिहार स्पेशल में पढ़ लो, ठीक है, बाकी के टॉपिक जो है बिहार स्पेशल में आप बिल्कुल पढ़ लो, लेकिन जब हिस्ट्री पढ़ो ना तो नेशनल हिस्ट्री के साथ रिलेट करके बिहार को पढ़ो साथ में। जब साथ में पढ़ोगे ना तो एक अलग मज़ा आपको रहेगा, मतलब आपके पास कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि अरे बिहार की हिस्ट्री भी मेरे साथ कंप्लीट हो रही है साथ साथ में। तो इसलिए ये चीज़, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि देख लो सिलेबस भी किस तरीके से इंक्लूड किया है। फिर आप देखो अगर ज्योग्राफी पढ़ने की बात यहाँ पे करी जा रही है तो कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया तो आप पढ़ोगे ही, उस साथ में ज्योग्राफी ऑफ बिहार भी पढ़ लेना। फिर आप ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ोगे, बिहार भी पढ़ लेना, और इसके फिज़िकल, सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी पढ़ना। जैसे इंडिया के फिज़िकल, सोशल और ज्योग्राफी इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, उसी तरह से बिहार के फिज़िकल, सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी आप पढ़ लेना, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। फिर ये बोल रहा है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड प्लानिंग इन इंडिया आप पढ़ोगे ना, साथ में बिहार में भी पढ़ लेना कि कम्युनिटी डेवलपमेंट और प्लानिंग का क्या हुआ था, ठीक है। फिर आपको ये भी कह रहा है कि बिहार का क्या रोल रहा फ्रीडम मूवमेंट में। अब बहुत सारे फ्रीडम मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए गए ऑल ओवर द इंडिया, उन मूवमेंट्स में बिहार के रोल का यहाँ पे जिक्र किया गया है, बिहार के रोल क्या रहे, उससे सवाल यहाँ पे पूछेगा प्रीलिम्स में, ठीक है। बेसिकली अगर मेंस में देखें तो मेंस में भी इस तरह से आपसे सवाल पूछेगा, लेकिन प्रीलिम्स में यहाँ क्योंकि हमें एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, टिक आउट करने हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको समझनी है। तो ये तो था कि ऑफिशियल बिहार की जो सिलेबस है, यानी कि बीपीएससी के रिगार्डिंग वो ऐसा है। अब हम इसको ना तोड़ के देखते हैं कि बिहार का सिलेबस एक्चुअली है क्या। आ जाइए अगला देख लीजिए। तो बिहार ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। बिहार के बारे में एक इंट्रोडक्शन पार्ट आपको यहाँ पे पढ़ना है।
फिज़िकल डिवीज़न बिहार का, रिवर्स ऑफ बिहार पढ़ोगे, बिहार के क्लाइमेट के बारे में पढ़ोगे, बिहार के सॉइल, बिहार की मिट्टियों के बारे में पढ़ोगे, बिहार में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कौन कौन सा है, किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन का क्या सिस्टम रहा है, वो पढ़ोगे आप। मिनरल रिसोर्सेज बिहार में बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जो थोड़े हैं बिहार के सदर्न पार्ट में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ बिहार के क्या हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। इनफैक्ट इसके साथ हम फिर वो भी पढ़ेंगे जो ISFR का जो रिपोर्ट आता है, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट का जो रिपोर्ट आता है, उसमें बिहार स्पेशल में भी इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ और बिहार के बारे में ये सारा कुछ हो जाएगा। तो ये तो है बिहार ज्योग्राफी में हमें क्या पढ़ना है। और बाकी का तो अब देखो, अगर बिहार हिस्ट्री के बात कर रहे हो तो बिहार हिस्ट्री में तो वही एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, फिर बिहार इकोनॉमिक्स की देखो तो इकोनॉमिक्स में आपको एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के बारे में पढ़ना है। बिहार की एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर की हम बात कर रहे हैं। बिहार में इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं कि बिहार में इंडस्ट्री का क्या स्कोप है। ठीक है, ये जो सिलेबस मैं बता रहा हूँ ये साथ में मैं मेंस के पर्सपेक्टिव से भी बता रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहा, सिर्फ मैं वो जो ऑफिशियल जो वेबसाइट से लिया हुआ जो मैंने बताया था ना, वो मैंने सिर्फ बताया था आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। बाकी चीज़ें मैं आपको अब मेंस पर्सपेक्टिव से भी बता रहा हूँ कि बिहार से क्या पूछेगा। तो इंडस्ट्रीज़ इन बिहार अगर आप बात करें तो सिर्फ कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ हैं, कहाँ लगे थे, कौन सा हटे गए, ये नहीं पढ़ेंगे, बल्कि बिहार में इंडस्ट्रीज़ का क्या स्कोप है, बिहार में इंडस्ट्रीज़ क्यों नहीं लग रही है, उन सारे कारणों पे भी यहाँ पे आपको फोकस करना होगा। इकोनॉमिक सर्वे तो हम पढ़ेंगे, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे को, बिहार के बजट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे तो पे मैंने ऑलरेडी वीडियो आपको दे दिया है, बजट पे भी जल्द ही मिल जाएगा। एनर्जी सेक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे, बिहार के एनर्जी सेक्टर में बिहार क्या कर रहा है, क्या कुछ स्कीम्स वगैरह आई है एनर्जी सेक्टर के लिए, तो उस पर भी हम यहाँ पे पढ़ना होगा। तो ये बिहार की हिस्ट्री, बिहार की इकोनॉमिक्स यहाँ पे हो गई। नेक्स्ट आ जाते हैं बिहार की पॉलिटी। बिहार की पॉलिटी में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बिहार के पढ़ने होंगे। फिर है स्टेट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी के बारे में आप पढ़ोगे। पंचायती राज सिस्टम के बारे में पढ़ो। पंचायती राज सिस्टम से तो बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, क्योंकि बिहार ने काफ़ी अच्छे तरीके से पंचायती राज सिस्टम को अपनाया है, और यहाँ पे इसके बारे में ही हमें पढ़ना है, और क्या इम्प्रूवमेंट यहाँ पे ला सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे भी हम यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम में बात करते हैं। और बिहार का एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है वो है आर्ट एंड कल्चर ऑफ बिहार। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिहार के आर्ट एंड कल्चर से सवाल पूछे जाते हैं। इनफैक्ट मेंस में तो बहुत ही ज़्यादा एकदम परमानेंटली फिक्स किया गया है कि पटना कलम पर ये सब, पटना कलम, मौर्यन आर्ट, ये सारा कुछ जो है वो आपसे पूछेगा। और प्रीलिम्स में भी उसी में से कहीं से खींच के कोई MCQ एक बना देगा, आपको यहाँ पे आंसर करने होंगे। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर ऑफ बिहार भी यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं बिहार स्पेसिफिक करेंट अफेयर्स की बात है, तो बिहार स्पेसिफिक करेंट अफेयर्स आपसे पूछे जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है, आपको ये 4 से 5 सवाल पूछेंगे करेंट अफेयर्स के। ये 69 से पहले ऐसा ही एक ट्रैक देखा गया था, 69 से पहले, लेकिन 69 में देखा गया कि यहाँ पे 1 या 2 ही सवाल ऐसे पूछे गए करेंट अफेयर्स से। ठीक है, तो ये चीज़ें भी ध्यान रख के चलिएगा। फिर बिहार सेंसस से सवाल तो भर भर के पूछे जाते थे, सिर्फ 69 में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया, लेकिन पहले तो बिहार सेंसस से बहुत ज़्यादा भर भर के सवाल पूछे जाते। कम से कम यहाँ पे 6-7 सवाल तो आपको बिहार सेंसस से पूछ देता था। ठीक है, और इस बार तो कास्ट सेंसस भी बिहार में ऑर्गेनाइज़ किया गया है, तो कास्ट सेंसस से भी सवाल पूछेगा। और कास्ट सेंसस पे मैंने ऑलरेडी ये बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स में ही बता रखा है पूरा कास्ट सेंसस पे। ठीक है, तो अगर आपने बिहार करंट अफेयर्स पढ़ा है, देखा है वो वाला वीडियो, तो आप ऑब्वियसली ये कास्ट सेंसस भी कर लोगे। फिर आप देखो कि बिहार का सेंसस की बात करो तो इस पे भी मैंने बिहार सेंसस के साथ साथ इंडिया सेंसस दोनों ही रिलेट करके हमने
एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बना रखा है, वो थोड़ा सा पुराना है, लेकिन वो जब तक कि अभी सेंसस फिर से ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता, हम ये सेंसस को कौन सा वाला पढ़ रहे हैं, 2011 में जो सेंसस हुआ है उसी को पढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि यहीं से सवाल भी पूछे जाएंगे। तो बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स हो गया, बिहार सेंसस और कास्ट सेंसस भी हो गया। फिर आ जाते हैं अपने सोर्सेस पे। ठीक है, सोर्स क्या रहने वाला है हमें ये पढ़ने के लिए। तो एक तो बुक आती है, क्राउन की बुक है बिहार जनरल नॉलेज। ठीक है, क्राउन पब्लिकेशन की बिहार जनरल नॉलेज ये वाली बुक है। दूसरी है बिहार समग्र, और एक जो इन सब के आप कह सकते हो माई बाप है, वो है इम्तियाज़ अहमद की बुक है बिहार परिचय या बिहार एक नज़र, ऐसी कुछ है। आप इम्तियाज़ अहमद की बुक बोलोगे वो ऐसे ही दे देगा। ठीक है, पर यहाँ पे दिक्कत वाली बात है कि इम्तियाज़ अहमद की जो बुक है आती है वो प्योरली हिंदी में आती है। ठीक है, तो जो हिंदी के एस्पिरेंट हैं उनके लिए तो बेस्ट है, वो अपना इम्तियाज़ अहमद की बुक ले लें और करें। हालांकि ये जो क्राउन बुक है या फिर बिहार समग्र है, ये दोनों भी हिंदी में आती है। तो एक टाइम था जब इंग्लिश में बिहार स्पेशल में कोई बुक नहीं आती थी। ठीक है, बहुत ही एक आध कोई ऐसा ख़राब सारा सब बुक आपको मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो इंग्लिश में आती ही नहीं थी। इम्तियाज़ अहमद का ही जो बुक, इम्तियाज़ अहमद द्वारा जो लिखा हुआ बिहार स्पेशल बुक था, उसी को ही प्रेफरेंस दिया जाता था, क्योंकि हिंदी मीडियम ही मोस्टली जो है स्टूडेंट्स ऑप्ट करते थे यहाँ पे बीपीएससी में, ऐसा कुछ था। और इम्तियाज़ अहमद जी जो हैं ये बेसिकली बीपीएससी के एक बार बहुत पहले जो है चेयरमैन भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने जब बुक लिखा तो काफ़ी इनका ये बुक चलता है। इम्तियाज़ अहमद आज भी ये कारगर है, इम्तियाज़ अहमद की बुक। बाकी सारा जो बुक आप इंग्लिश में देख रहे हो या फिर दूसरे बुक देख रहे हो, सब कुछ यहीं से समझो कि लिया गया, एकदम सब कुछ सेम ही आपको दिखेगा। सारा बुक आपको कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। हाँ, वो अलग बात है कि अब थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में थोड़ा बहुत इधर उधर आपको दिखेगा कि हाँ प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा अच्छा कोई बनाया है, कोई ख़राब बनाया है, तो ये अपनी अपनी अलग बात है। ठीक है, तो ये सारे बुक में आपके जो भी चैप्टर्स हमने जो भी सिलेबस डिस्कस किए, उस सारे आपको इन सारे बुक में मिल जाएंगे। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ये सारा बुक वही है, एक ही चीज़ है, सब में एक ही चीज़ लिखा गया है, कोई आपको डिफरेंस दिखेगा नहीं। तो आपने बिहार से सिलेबस देख लिया। ठीक है, ऑफिशियल आपने ऑफिशियल ये देख लिया, ऑफिशियल सिलेबस भी देख लिया। फिर जो है सारे ब्रेक करके हमने सिलेबस भी आपको बता दिया है। पीवाईक्यू आपको हमने दिखा दिया, आपको सोर्सेस हमने बता दिए, और बीच बीच में हमने स्ट्रेटजी भी डिस्कस कर ही लिया। आपने देखा, जो आपको जब आप हिस्ट्री पढ़ो तो नेशनल हिस्ट्री के साथ ही आप बिहार हिस्ट्री भी पढ़ो, बाकी के टॉपिक जो भले ही आप अलग से बिहार स्पेशल में पढ़ लो। तो बाकी तो हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है, इसके सोर्सेस वगैरह भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये सारा कुछ आपको इसी बुक में मिल जाएगा। आप अगर देखोगे तो सब कुछ यहाँ पे पढ़ा हुआ है। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ, ये जो पार्ट है ज्योग्राफ़ी मैं चैनल पे कराऊंगा। ठीक है, पूरे डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। और ये सिर्फ प्री नहीं प्री प्लस मेंस दोनों को साथ में लेते हुए चलेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, ये पूरा जो बिहार ज्योग्राफ़ी हम डिस्कस करेंगे उसमें हम प्री प्लस मेंस दोनों के साथ में डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो ये मैं कराऊंगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए। बाकी सोर्सेज तो हमने बता रखे हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हो बिल्कुल। तो चलिए, तो मिलते हैं हम बीपीएससी सिंप्लीफाइड के अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और
अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।